मसीह यसु के कादिर नाम में आप सबको सलाम हो। लूका 15 बाब 11वीं आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पर एक तमसील यसुल मसीह ने बयान की है कि एक शख्स के दो बेटे हैं और एक छोटा बेटा अपने बाप के पास आता है और कहता है कि मेरा हिस्सा जो इस जायदाद में है, जो इस मिरास में है, मुझे दे दिया जाए। और आप सब लोग जानते हैं कि वो अपना हिस्सा लेता और एक दूर दराज के मुल्क में चला जाता है। वहाँ पे जाता अपने माल को जो उसके बाप से मिला हुआ था अय्याशियों में उड़ाता है, जिनाकारियों में, हराम कारियों में उड़ाता और मोहताज हो जाता है। और मोहताजी के साथ एक और भी उसके साथ एक मुसीबत आन पड़ती है कि उस मुल्क में काल पड़ जाता है। जब मुल्क में काल पड़ता है तो उसको खुराक की कमी का सामना करना पड़ता है, वो मोहताज हो जाता है और फिर एक शख्स के यहाँ नौकरी करता है, लेकिन नौकरी भी इसी उसको शर्त पे मिलती है कि उसको खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा, रहाइश दी जाएगी। और फिर वो सूर चराने की नौकरी करता है और उसको खाने को कुछ नहीं मिलता, भूखा रहता है। तो फिर एक दिन बैठता है और वो सोचता है कि मैं क्यों इन हालात में पड़ा। वो जब तहकीक करता है तो उसको पता चलता है कि मैं गुमराह था, मेरा बाप मुझे जो समझाता था वो सही था, मैंने अपने बाप की बात नहीं मानी और इस हालत में पहुंच चुका हूं। वो तहकीक करता है और वापसी की राह लेता है और अपने बाप के पास चला जाता है। वो सोचता है कि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ क्योंकि उसके नौकर जो हैं वो मुझसे अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छी रहाइश है, अच्छा लिबास पहनते हैं। वो इस बात को सोचकर वापस जाता है और फिर आप सब लोग जानते हैं उसका बाप उसको दूर से देखकर खुश होता है और अपने नौकरों से कहता है कि इसके लिए अच्छा लिबास, अंगूठी, पाँव की जूती लेकर आओ, अच्छा लिबास उसको पहनाओ, अच्छी खुराक उसको दो, और उसको वो गले लगा लेता है। फिर एक वाक़या और हम देखते हैं, तवारीख की पहली किताब उसका 21वां बाब हम देखें, पहली आयत से पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पे लिखा है कि शैतान ने दाऊद को बहकाया और उस बहकावे में आकर दाऊद से गुनाह सरजद होता है। वो इसराइल की मर्दमशुमारी करने लग पड़ता है और ये खुदा के नज़दीक एक गुनाह था। और जब ये गुनाह उससे सरजद हो जाता है, खुदा उससे नाराज़ होता है, तो खुदा दाऊद को कहता है कि मैं तुझे इसकी सज़ा दूंगा। फिर दाऊद के सामने 3 बातें रखी जाती हैं, या तो 3 साल कहत तेरे मुल्क में होगा, या 3 महीने दुश्मन तुझ पर आन पड़ेगा और तलवार से कत्ल करेगा, और या ऐसा होगा कि 3 दिन वबा फैलेगी और बनी इसराइल के लोग मर जाएंगे। फिर वहाँ ऐसा हुआ कि खुदा ने वबा भेजी और 70,000 के करीब लोग मर जाते हैं। वहाँ पे भी बुजुर्ग दाऊद जो है वो तहकीक करता है, अपने आप को जांचता है, परखता है, तो उसको पता चलता है कि मुझसे क्या गुनाह सरजद हुआ। वो जो ही तहकीक करता है वो खुदा के हजूर जाता है, वापसी की राह लेता है। तो लिखा हुआ है कि खुदा यरूशलेम में अपने फरिश्ता को भेजता है कि वो इसराइल के बाकी लोगों को भी कत्ल करे, लेकिन जो ही दाऊद अपने गुनाह को जान जाता है, तहकीक कर लेता है, पशेमान होता है, तो वो खुदा अपने इरादे को तर्क करता है और दाऊद समेत तमाम बनी इसराइल के लोग बच जाते हैं। एक तीसरा वाक़या हमें मिलता है यूहन्ना का पहला बाब अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा ने यूहन्ना को नैनवा शहर की तरफ भेजा, लेकिन वो नैनवा की बजाय तरसीस को भाग जाता है और वहाँ एक जहाज़ पे सवार होकर वो सफ़र करना शुरू करता है। और यकायक ऐसा होता है कि समुद्र में तूफान आता है और जहाज़ को घेर लेता है। और लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ कि वो जहाज़ डूबने को था। जहाज़ के जो लोग थे वो अपना सामान जो है वो समंदर में फेंकना शुरू हो गए ताकि जहाज़ हल्का हो और हम हलाक ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सामान उन्होंने सारा फेंक दिया, लेकिन वो समुंदर वैसे का वैसा ही था, वो तूफान वैसे का वैसा ही था। फिर उन्होंने तहकीक की, उन्होंने सोचा कि किस वजह से ये मुसीबत हम पर आन पड़ी है। और जब उन्होंने ये तहकीक की तो उनको पता चला कि इस तूफान के आने की वजह जो है, वो जो शख्स जहाज़ में पड़ा सो रहा है वो यूना है। और उन्होंने तहकीक कर ली, सब कुछ उनको पता चल गया। वो उसके पास जाते हैं
और उससे पूछते हैं कि तूने ऐसा क्या किया। फिर वो बताता है कि मैं खुदा से भागा हुआ हूँ, इसलिए ये हम तूफान में घिर चुके हैं। फिर उन्होंने तहकीक करके ऐसा किया कि दोबारा कोशिश की कि हम जहाज़ को किनारे पर ले जाएं, लेकिन लिखा हुआ है कि तूफान और भी सख्त होता है और वो जहाज़ डूबने के करीब आता है। और उसके बाद वो ऐसा करते हैं कि यूना को उठा के समंदर में फेंकते हैं और वो समंदर जो है वो साकित हो जाता है, तूफान थम जाता है। इन तीनों वाक़यात में एक चीज़ मुश्तरक है कि जब उन पे मुसीबत आई, जब उन पे मुश्किल घड़ी आई, जब वो मुसीबत में पड़े, तो इन तीनों वाक़यात में हमें एक चीज़ मुश्तरक मिलती है कि उन्होंने तहकीक की, अपने माजी को जांचा, अपने जो गुज़िश्ता अयाम थे उनको जांचा। तो उनको पता चला कि हम खुदा के हजूर से भागे हुए हैं, हम खुदा की नाफरमानी करते रहे हैं, हम गुमराह थे, इसलिए ये मुसीबत हम पे आन पड़ी है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि कोई भी मुसीबत जो है वो बिला वजह नहीं आती, वो हमारे गुनाहों की वजह से आती है। और जब इस मुसीबत में पड़कर हम अपने आप को जान जाते हैं, तहकीक करते हैं, तो फिर खुदा उस मुसीबत को भी टाल देता है, उस वबा को भी वापस भेज देता है, उसका समुंदर जो तूफान है वो भी साकित हो जाता है। बुजुर्ग दाऊद 119 ज़बूर उसकी 67 आयत में फरमाते हैं कि मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, लेकिन अब मैं तेरे आइन को मानूंगा, तेरे कलाम को मानूंगा। वो मुसीबत में पड़ा, उसने अपने आप तहकीक की, अपने आप को जांचा, अपने आप को परखा, खुदा की तरफ पलटा और खुदा ने उसको बरकत दी। आज हम भी कोरोना वायरस जैसी वबा की जद में है, मुसीबत में है। आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, तहकीक करने की ज़रूरत है कि अब हमने कब, कहाँ और कैसे खुदा की नाफरमानी की। अगर हम अपने आप को जांच के उसकी तरफ पलट जाएंगे तो यकीनन वो मुआफ़ करने वाला खुदा है, क्योंकि वो मुआफ़ी का खुदा है। उसके हजूर से ताजगी के दिन आते हैं जब हम तौबा करते हैं और उसकी तरफ रुजू लाते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।